किसी से भी ताल्लुक रखता हो, किसी से भी प्यार करता हो, किसी भी सिलसिले का हो, शर्त यह है कि मोहब्बत बेगरज हो, शर्त यह है कि मोहब्बत सच्ची हो। अगर सच्ची मोहब्बत आपको अपने शेख से हो गई तो फिर तुम दोज़ख में नहीं जाओगे। अगर सच्ची मोहब्बत तुमको अपने शेख से हो गई तो फिर तसव्वुफ के जो तुम्हारे रास्ते हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे। इसलिए कि तसव्वुफ में 3 सीढ़ियां हैं। फर्स्ट है फनाफी शेख। फनाफी शेख कहते उसको हैं जिसकी चाल ढाल, दिल दिमाग, सोच फिक्र, कल्बो नजर, हर जगह उसका शेख समा गया हो, उसका पीर समा गया हो, उसका पीर घुस गया हो। जब यह मंजिल तय हो जाती है, दूसरी मंजिल आती है फना फिर रसूल की। एक बात यहां बहुत जरूरी है कि अगर बंदा फना फिर शेख हो गया, तन मन धन सब उसके शेख का हो गया, अब क्या बचा जो वो फना फिर रसूल होगा? क्या बचा जो फना फिर रसूल बनेगा? क्या देगा रसूल को? कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं बचा। तो ये गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। तीनों मंजिलें पीर के दर पर ही तय होती हैं, कहीं जाना नहीं होता है। तीनों मंजिलें तुम्हारे पीर के ही दरबार में तय हो जाती हैं, जाना कहीं नहीं है। तसव्वुफ में जाना नहीं रहता है, वापस आना रहता है। तसव्वुफ में चलना नहीं रहता है, रुकना रहता है। तसव्वुफ में इन आंखों से उतना नहीं देखा जाता है जितना अंदर की आंख से। अंदर की आंख जब खुल जाती है तो वो बंदा कीमती हो जाता है। इसलिए अल्लाह को देखना है, रसूल को देखना है, ये सब गैब में है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, वो भी तुमसे छुपे हुए। तो छुपी हुई चीज को देखने के लिए छुपी हुई आंखें कंपलसरी हैं, छुपी हुई आंख जरूरी है, जिसको तसव्वुफ की भाषा में बोलते हैं चश्मे बातिन, छुपी हुई आंख। जब वो खुल जाएगी तब तुमको महबूब के दर्शन हो जाएंगे। अगर वो न खुली, वो कैसे खुलती है? जो शेख ने तुमको जिक्र बख्शा हो, जो टेक्निक तुमको सिखाई हो तसव्वुर शेख की, उस पर ही कायम रहो। किसी के भी मुरीद हो, बस पीर से प्यार हो जाना चाहिए, बस तुम्हारी मंजिल चलना शुरू हो जाएगी। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही इरशाद फरमाते हैं कि जिसने बगैर जबान के उसका जिक्र किया और बगैर आंख के उसका दीदार किया, बगैर पैर के मंजिल चला, वो मंजिल मकसूद तक पहुंच गया। क्या है? ये सफर बाहर नहीं होता, ये सफर अंदर होता है। तसव्वुफ का सफर, रूहानी सफर अंदर होता है, बाहर नहीं होता। अंदर ही सब कुछ है। जिक्र सिर्री तुझ में है, तो कुछ न कर, खामोश बैठ। कभी अकेले में, अंधेरे में अकेले बैठिए और आंख बंद करके कोशिश कीजिए अपने अंदर घुसने की, अपने अंदर जाने की, जो तुम्हारे शेख ने तुमको तरीका बताया हो। इंशाअल्लाह उस दरवाजे पर कोई है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, दरवाजा खोल देगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खटखटाओ दरवाजा, दरवाजा ठोको, एक ना एक दिन खुल ही जाएगा। दरवाजा ठोकते रहो। ऐसा नहीं मैं नमाज पढ़ रहा हूं, पता नहीं कबूल हुई कि नहीं हुई, रोजा रख रहा हूं, पता नहीं कबूल हुआ कि नहीं हुआ, हज किया, पता नहीं कबूल हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लगे रहो, काम पे लगे रहो।
परवरदिगार आलम अगर तुमको चाहता न होता तो तुमको पैदा न करता। तुमको चाहता था इसलिए पैदा किया, तुमको किसी मकसद से पैदा किया, किसी काम से पैदा किया है, बिला वजह नहीं पैदा किया है। उससे पूछो कि या अल्लाह तूने मुझे क्यों पैदा किया, तो वो जवाब देता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान को और जिन्नात को पैदा किया सिर्फ इबादत के लिए, सिर्फ इबादत के लिए। तो इबादत बहुत सी किस्म की इबादत है। जिक्र में ही तमाम जिक्र हैं। जिक्र लिसानी, जबान से जिक्र, जिक्र कल्बी, दिल से जिक्र, जिक्र रूही, रूह से जिक्र, जिक्र सिर्री, छुपा हुआ जिक्र, जिक्र खफी, उससे छुपा हुआ जिक्र। तो अपने अपने पीरों से पूछो ये क्या है, हमको भी बताओ। पीर लोग बेचारे डर के मारे नहीं बताते हैं, अगर हम बता देंगे तो ये भी वली हो जाएगा, फिर मेरा क्या होगा। डर के मारे नहीं बताते, अगर इसको बता देंगे तो ये भी वली हो जाएगा, ये भी परवरदिगार का बरगुजीदा बंदा बन जाएगा। हर आदमी अल्लाह का बरगुजीदा बंदा बन सकता है, मुमकिन है। बस जो तुम्हारे पीर ने तुमको तरीका बताया है उसको उसके पीर ने बताया होगा, उसको उसके पीर ने बताया होगा। वो कादरी हो, नक्शबंदी हो, सहरवर्दी हो, चिश्ती हो, वारसी हो, निजामी हो, फरीदी हो, कुतुबी हो, साबरी हो, कलंदर हो, कोई भी सिलसिले का हो, हर रास्ते से खुदा मिलता है। जाना सबको एक ही जगह है, तरीके अलग अलग हैं, रास्ते अलग अलग हैं। जो आदमी चलेगा पहुंच जाएगा, पहुंच ही जाएगा, पहुंच जाओगे। बस मेहनत करो। 24 घंटे दिन रात के होते हैं, तुम सबके लिए जीते हो। अगर तुम पता लगाओ, पूछो अपने आप से कि अल्लाह मैं किसके लिए जीता हूं, तो पता चलेगा तुम अपने लिए जी नहीं रहे हो, अपने बीवी बच्चों के लिए जी रहे हो। कोई किसी के लिए जी रहा है, कोई किसी के लिए जी रहा है, तुम अपने लिए नहीं जी रहे हो। अगर तुम अपने लिए सिर्फ 1 घंटा निकालो, अपने लिए जीना शुरू कर दो, तो खुदा कहीं दूर नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं, अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान पाक में, नहनो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारे शहरक से भी ज्यादा करीब हूं। तो उसको पाने के लिए चलना नहीं है, अपने अंदर चलना है। मैं हर साल यही बोलता हूं कि शायद किसी के अंदर चिराग जल जाए, शायद किसी के अंदर रोशनी पैदा हो जाए। किसी से पूछो किसके मुरीद हो, फलां के, बहुत अच्छा, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा। कितना साल हो गया? 40 साल। 40 साल हो गया और तुमको अभी खुदा का दीदार नहीं हुआ, खुदा के दर्शन नहीं हुए। एक ने अभी 1 महीना पहले मुझसे पूछा था, क्या खुदा देखा जा सकता है? बोला हाँ बिल्कुल। हुजूर मौलाए कायनात से मदीने में एक यहूदी ने पूछा था, ऐ अली, जिस खुदा की तुम इबादत करते हो क्या उसको देखते हो? तो हुजूर मौलाए कायनात ने जवाब दिया था कि बेशक, क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है कि उस खुदा को पूजूं जिसको देखूं नहीं? मैं देखता हूं तब उसकी इबादत करता हूं। आइए रसूल की जबान में इसको समझिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज ईमान वालों की मेराज है। मेराज कहते हैं देखने को, मेराज कहते हैं जियारत को। तुम खुदा को देख सकते हो, लेकिन उससे पूछो खुदा से, या अल्लाह तू कैसा है, कैसा दिखता है? तो जवाब देता है, अल्लाहु नूरु समावात वल अर्द, अल्लाह जमीन और आसमानों का नूर है। तो अपने अंदर वो तजल्लियात रब्बानी का तुम दर्शन कर सकते हो, जियारत कर सकते हो, दीदार कर सकते हो।
لیکن ان آنکھوں سے نہیں، اس کے لیے اندر کی آنکھ چاہیے. اندر کی آنکھ کھولنے کا اور کھلنے کا طریقہ اپنے پیر سے سیکھیے، اپنے شیخ سے سیکھیے، وہ تم کو بتائے گا. اور اگر نہ دیکھا تو پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جس نے دنیا میں نہ دیکھا وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا. تو دیکھ لو اسی زندگی میں، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا، مرنے کے بعد کوئی ولی نہیں ہوتا، مرنے کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا، مرنے کے بعد کوئی وارث پاک نہیں ہوتا، مرنے کے بعد کوئی غوث الاعظم نہیں ہوتا، مرنے کے بعد کوئی غریب نواز نہیں ہوتا، مرنے کے بعد کوئی صابر پاک نہیں ہوتا، اور جملہ اولیاء اللہ، جملہ انبیاء علیہ السلام. مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا. یہ سارے اولیاء اللہ جتنے بھی اس کائنات میں اولیاء اور انبیاء ہوئے ہیں وہ اسی زمین پر، اسی دنیا میں ولی ہوئے ہیں، اسی دنیا میں نبی ہوئے ہیں، اسی دنیا میں غوث قطب ابدال ہوئے ہیں. مرنے کے بعد نہیں. جو لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ مرنے کے بعد ہم جنتی ہو جائیں گے، نہیں. جو دنیا میں جنتی نہ ہوا وہ مرنے کے بعد نہیں ہوتا. جو دنیا میں جنتی نہیں ہوتا وہ مرنے کے بعد جنتی نہیں ہوتا. حضور وارث پاک دنیا میں جنتی، غوث الاعظم دنیا میں جنتی، غریب نواز دنیا میں جنتی، صابر پاک دنیا میں جنتی، پنجتن پاک دنیا میں جنتی، آدم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سارا انبیاء دنیا میں جنتی، مولائے کائنات سے آج تک سارا اولیاء دنیا میں جنتی، اور قیامت تک جتنا اولیاء ہوگا سب دنیا میں جنتی. مرنے کے بعد کوئی جنتی نہیں ہوتا. جنت خریدی اور بیچی نہیں جاتی کہ زندگی بھر شراب بیچو، پیسہ ہے، مر گئے، ان کی اولادوں نے مدرسوں میں پیسے دیے اور 1000 ختم قرآن ان کے نام سے بخش دیا گیا، کیا وہ جنتی ہو جائیں گے؟ اتنی سستی جنت. اگر اتنی سستی جنت ہوتی تو تمام اولیاء اللہوں کو رات رات جاگ کر کے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شرابی مسلمان نے ایک یہودی کو اسلام کی دعوت دی. اس نے پوچھا کون سا اسلام؟ خواجہ بایزید بستامی والا اسلام میرے بس کی بات نہیں. ہم رات بھر کھڑے ہو کے عبادت نہیں کر پائیں گے اور دن میں روزہ نہیں رکھ پائیں گے، اور تیرا جو اسلام ہے تو 24 گھنٹہ شراب پیتا ہے، تیرے اسلام سے مجھے گھن لگتی ہے، تیرے اسلام سے مجھے نفرت ہے. کون سا اسلام؟ وہ خاموش ہو گیا. تو اسلام میں بھی بہت طریقے ہو گئے، بہت طریقے. سب سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں. سنی کہتا ہے ہم حق پر، شیعہ کہتا ہے ہم حق پر، وہابی کہتا ہے ہم حق پر، اہل حدیث بولتا ہے ہم حق پر، سب بولتے ہیں ہم حق پر، ہم ہی جنتی ہیں، ہمارا ہی ٹھیکہ ہے جنت میں اور کوئی نہیں جائے گا. نہیں، جنتی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا راستہ پکڑا، انعمت علیہم. ان لوگوں کا راستہ پروردگار عالم نے جس پر انعام نازل کیا ہے، جن کو انعام عطا کیا ہے، تو انعام کس پر عطا کیا ہے؟ نبی اور آل نبی. اور جو ان سے ٹچ ہوا، جو ان سے منسلک ہو گیا، جس نے ان کا دامن پکڑ لیا، وہی لوگ حق پر ہیں. اس لیے پنجتن پاک سے زیادہ کوئی حق پر ہو سکتا ہے؟ غریب نواز سے زیادہ کوئی حق پر ہو سکتا ہے؟ محبوب الہی، حضور وارث پاک، حضور صابر پاک، بابا صاحب حضرت بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ، اور تمام اولیاء اللہ. تو یہی فرقہ حق پر ہے جس میں اولیاء اللہ ہیں. اہل حدیث لوگ کے ہاں اولیاء اللہ نہیں ہیں، وہابیوں کے ہاں اولیاء اللہ ہیں نہیں، اور بھی بہت سے فرقے ہیں، ہے نا. تو اولیاء اللہ دنیا میں اسی لیے آئے کہ تم کو صحیح راستہ بتا دیں، انعام والا، کہ تم کو بھی انعام مل جائے. تم بھی اس راستے پر چلو گے تو تم بھی انعام پا جاؤ گے دنیا میں ہی.
सब कुछ दुनिया में, तो तुम्हारी कब्र भी पूजी जाने लगेगी। तुम्हारी कब्र पर भी लोग हुजूम लगाएंगे, तुम्हारी कब्र पर लोग अपनी हाजत रवाई के लिए आएंगे, तुम्हारी कब्र पर लोग दुआ के लिए आएंगे कि आप हमारे लिए दुआ कर दें कि हमको भी परवरदिगार आलम अपना दीदार करवा दे, अपना महबूब बना ले, अपना दोस्त बना ले। जो भी औलिया अल्लाह हैं उनके दरबारों में तुम जाओ, हर वक्त वहां मांगने वालों की भीड़ लगी रहती है। देने वाला दिखता नहीं है लेकिन वो दे देता है, इसलिए कि जितने लोग वहां आते हैं वो सब बेवकूफ नहीं होते। औलिया अल्लाहों के दरबारों में जो आते हैं वो सब बेवकूफ नहीं होते, बहुत होशियार होशियार लोग आते हैं, बड़ा बड़ा आलिम आता है वहां। तो अगर कुछ मिलता ना होता तो लोगों की भीड़ ना होती, अगर कुछ मिलता ना होता तो वहां कोई ना जाता। कौन जाता? जहां मिलता है वहीं आदमी जाता है। एक बार न मिले, दो बार न मिले, तीन बार न मिले, फिर कौन जाता है? कोई नहीं जाता। तो औलिया अल्लाहों के दरबारों में जाना सीखो। बुजुर्गों जिससे भी तुम्हारी वाबस्तगी है, जिससे तुम वाबस्ता हो, जिसका तुम दामन पकड़े हो, उसका दामन मजबूती से पकड़े रहो और वो जो तरीका सिखाए उस पर चलो। उस पर चलोगे तो यकीनन एक ना एक दिन तुम वहां पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है। जहां पहुंचना है वहां तुम पहुंच जाओगे। बस प्यार करो अपने शेख से, प्यार करो खुदा रसूल से, प्यार करो पंजतन पाक से, अहले बैत से, जुमला औलिया अल्लाह से। वमा अलैना इल्लल बलाग।